हेलो फ्रेंड्स। अभी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जिसको हम लोग EMRS बोलते हैं, इसमें आई है वैकेंसी। इससे पहले मैं एक वैकेंसी के बारे में बात किया था EMRS में ही। वो था PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको आज छत्तीसगढ़ में हम लोग लेक्चरर बोलते हैं या व्याख्याता बोलते हैं। अभी जो वैकेंसी आई है ना EMRS में, वो है TGT की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम लोग वर्ग 2 बोलते हैं यहाँ पर। वर्ग 2, और ये परमानेंट वैकेंसी है ना, टेम्पररी की बात नहीं कर रहा हूं, परमानेंट है ये। ओके, तो इसके बारे में देखेंगे। अब देखो, वर्ग 2 है, टीजीटी का आया है, तो डेफिनेटली सी टेट का आपके पास पेपर 2 होना चाहिए। सी टेट पेपर नंबर 2। जब तक पेपर नंबर 2 नहीं होगा आप लोग नहीं भर पाओगे। एंड ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड सी टेट का पेपर 2 होना चाहिए। ओके, चलिए ये हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप लोग लिटरली अगर इस टीचर बनना चाहते हो तो इसकी प्रिपरेशन जरूर करना। फॉर्म जो है 1500 रुपए का है, यही बता देता हूँ। थोड़ा फॉर्म कॉस्टली है। जो पेपर है ना वो ऑफलाइन होगा, याद रखना। पेपर कैसा होगा? ऑफलाइन, मतलब OMR बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, फॉर्म चालू हो चुका है, भर भर देना यार। बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिनका भी एग्जाम एक्चुअली छत्तीसगढ़ जो भी टीचर भर्ती आई आई थी, उसमें जिसका भी नहीं निकला या जिसका भी बाउंड्री में है, जो लोग बाउंड्री में हो इसको भर देना। और जो लोग अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है, अगर आप अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो तो ये तो जरूर भर देना। सैलरी स्टार्ट ही 45,000 से होगा। अगर जो लोग छत्तीसगढ़ में टीचर बनेंगे उनकी सैलरी तो काफी कम रहेगी। अभी जिनका भी वर्ग 2 निकला होगा, जिनका भी वर्ग 2 निकला होगा, उसकी सैलरी डेफिनेटली कम है। और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एक नया रूल भी है, 70% पहले ईयर में मिलेगा, उसके बाद सेकेंड ईयर में 80% आपकी सैलरी मिल बनेगी, थर्ड ईयर में 90%, और चौथे साल से, फोर्थ ईयर से आपकी सैलरी 100%, मतलब पूरी सैलरी स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ओके, चलिए बात करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में। जैसा कि मैंने बताया, फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। इसका लास्ट डेट है 18 अगस्त। 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो 18 अगस्त का वेट मत कर लेना। टीजीटी के लिए 1500 रुपए है। बीएड डेफिनेटली मांगा जाएगा, बीएड, सी टेट का पेपर 2 एंड ग्रेजुएशन। एंड हॉस्टल वार्डन के लिए बीएड वगैरह नहीं मांगा जाता, इसकी फीस 1000 रुपए होगी, एग्जाम फी। ओके, अब डेट वेट अभी मेंशन नहीं है, डेट के बारे में बताया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन अब अभी आप लोग ये समझिए, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट, मतलब 3 घंटे का होगा टीजीटी। एंड 150 मिनट, 2.5 घंटे का होगा नॉन टीचिंग स्टाफ, मतलब हॉस्टल वार्डन की बात कर रहे हैं। ओके, बाकी सब नॉर्मल नॉर्मल सा चीज है। ये चीज एक थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी SC ST या PWBD कैटेगरी से है उनकी फीस नहीं लगेगी, मतलब उनका फॉर्म फ्री होगा। तो पे किनको करना है? जो UR कैटेगरी से है और जो OBC से आते हैं, इनको ही 1500 रुपए या 1000 रुपए पे करना है। बाकी SC ST और PW जो कैटेगरी से होंगे उनका फ्री होगा। चलिए वापस बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब नॉर्मल सा चीज है, इनको बताने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। टीजीटी, टीजीटी की कितनी वैकेंसी है? 5660। टीजीटी की टोटल वैकेंसी 5660 है। हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 है और फीमेल के लिए 334 है। टोटल वैकेंसी अगर आप लोग देखोगे तो 6329 है। लेकिन टोटल से करना भी क्या, और 5660 से करना ही क्या? बिकॉज टीजीटी जो होगा सब्जेक्ट वाइज होगा। अब सब्जेक्ट देख लो, 5 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। कौन कौन से सब्जेक्ट है? हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सोशल साइंस है, एंड साइंस है। तो 5 मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं टीजीटी में, सबकी वैकेंसी आई है। अगर मैं मैथ्स का, जैसे मैं मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो मैथ्स में अगर मैं बात करूं, मैं मैथ्स की स्पेसिफिकली बात करूं, बाकी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन अभी टेलीग्राम में मिल जाएगा। मैं मैथ्स की बात करूं तो टोटल 686 वैकेंसी है, जिसमें यूआर अनरिजर्व्ड है 280। मैथ्स के लिए अगर हम बात करें तो अनरिजर्व 280 हो जाएगा। और एक कोई ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का है 185, तो उसके लिए टोटल हो जाएगा 280 प्लस 185, दैट इज 5 8 8 16 कैरी 1 4, 465 वैकेंसी ओबीसी के लिए है। समझ रहे हो बात? क्योंकि 280 तो मुक्त है, आप इसमें भी भर सकते हो, भर से कह सकते हो, ये मुक्त ही है। और 185 भी ओबीसी के लिए रहेगा। सो ये चीज समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा।
ठीक, तो वैकेंसी अच्छी खासी है भाई। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में 678 टोटल वैकेंसी है, यूआर के लिए 277 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 है, ओबीसी के लिए 183 है, एससी 101 एंड देन एसटी 50 है। तो टोटल आपको देख लेना 678, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपको दिखाई दे रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उसके लिए भी वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। इसके अलावा जो थर्ड लैंग्वेज होते हैं लाइक बंगाली है, गुजराती है, इन सब की भी वैकेंसी आपको दिखाई देगी। बट छत्तीसगढ़ में किसी को आता नहीं है, संस्कृत हो सकता है, संस्कृत आप लोग फिलअप कर सकते हो जिनका ग्रेजुएशन संस्कृत से है। 358 टोटल वैकेंसी है, यूआर के लिए 148 है, 35 ईडब्ल्यूएस में जा रहा है, 96 ओबीसी में जा रहा है। तो अच्छी संस्कृत भी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। ओके, सो वापस चलते हैं हम लोग, और ये टीचर के म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी है, आर्ट है, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, ये सब क्या होता है देख लेना। लाइब्रेरियन की भी अच्छी वैकेंसी आई है, 369 टोटल और वैकेंसी है। ओके, वापस चलते हैं हम लोग, हॉस्टल वार्डन में आते हैं। हॉस्टल वार्डन में भी आप लोग देखोगे 335 मेल के लिए है, 334 फीमेल के लिए है। बाकी आपको नोटिफिकेशन में वही जो नॉर्मल सा चीज होता है वही सब चीज इसमें मेंशन है, आप लोग चाहो तो पढ़ लेना, टेलीग्राम में मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सैलरी देखो स्टार्ट हो रहा है 44,900 से, 44,900 से ये बेसिक पे है, पे मैट्रिक्स लेवल 7 का है ये। 44,900 से 900 से सैलरी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यही छत्तीसगढ़ का जो वर्ग 2 है, ये भी वर्ग 2 है, ईएमआरएस वर्ग 2 है, अगर छत्तीसगढ़ के टीचर के जो वर्ग 2 है उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी हमेशा ज्यादा ही होती है। तो ये जाएगा 1,42,400 तक, रिटायरमेंट तक आपके। ये हो गया। एंड टीजीटी जो अदर्स है उसमें लेवल 6 है, ओके, एंड हॉस्टल वार्डन है लेवल 5 है। चलिए वापस आते हैं। मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है, मैंने पहले ही बता दिया कि एग्जामिनेशन जो है ओएमआर बेस्ड होगा, और जो सैलरी होते हैं ना, बहुत सारे अलाउंसेस उसमें ऐड भी होता है फर्दर जाके। इस 44,900 में कुछ अलाउंसेस भी ऐड हो जाएंगे, लाइक हाउसिंग अलाउंसेस हो गया, ओके, इस तरह के बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, तो सैलरी बढ़ जाती है। चलिए वापस आते हैं। मीडियम क्या होगा, ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम में आप एग्जाम को दे पाओगे, दोनों मीडियम में होगा, पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। अब टीजीटी की बात कर ले हम लोग एग्जाम पैटर्न की, तो 120 मार्क्स का आपका एक्चुअल में पेपर होगा, और 30 मार्क्स का होता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, मतलब लैंग्वेज का टेस्ट होगा इसमें। ठीक, तो टोटल हो जाएगा 150। अब आ जाते हैं टीजीटी में, इसको ध्यान से समझना, ये समझने वाला चीज है, इसको बस समझना, बाकी तो नॉर्मल सा चीज है, इसको समझना। सिलेबस की बात कर लेते हैं, पेपर का जो पैटर्न है किस प्रकार का होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1, टोटल हमने देखा ना 120 क्वेश्चन है, जिसमें से जीए आएगा, जनरल अवेयरनेस। जनरल में नॉर्मल सा जीके हो सकता है और करंट अफेयर होगा, इसके मात्र 10 क्वेश्चन ही है। रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन है। रीजनिंग का मतलब हो जाता है तर्क शक्ति से संबंधित 10 प्रश्न होंगे। आईसीटी कंप्यूटर से संबंधित 10 प्रश्न होंगे। टीचिंग से एप्टीट्यूड से संबंधित 10 प्रश्न होंगे, तो ये 40 ऐसे हो गए। अब जो 80 जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, डोमेन ऑफ नॉलेज से, मतलब सब्जेक्ट से 65 क्वेश्चन होंगे। एंड बोला जा रहा है एक्सपेरिंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे 10। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 5, खेलो इंडिया सबसे क्वेश्चन मिला के आ जाएगा। तो 80 क्वेश्चन जो है डोमेन नॉलेज से आ रहा है। और ये जो 80 क्वेश्चन जो है ना, ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है आपको। मुझे पता है, मैंने केवीएस का एग्जाम 2 बार दिया है। केवीएस पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, पूरा एनसीईआरटी के आपको 6वीं से 10वीं तक के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 6वीं से 10वीं तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिकली। वैसे यहाँ लिखा है कि अप टू ग्रेजुएशन लेवल होगा, डिफिकल्टी लेवल जो है अप टू ग्रेजुएशन लेवल, बट होता नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, मोस्टली एनसीईआरटी के लेवल के। वापस आते हैं, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट है उसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ वालों के लिए हिंदी ही होगा, या आप इंग्लिश तो फिल नहीं करोगे, रीजनल, हमारा रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। तो रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन, तो टोटल अगर देखोगे, अगर छत्तीसगढ़ हो गया, इसकी मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आ जाएंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारा रीजनल लैंग्वेज ही हिंदी है। तो इसमें मुझे 40% स्कोर करना है, मतलब 10 में 4, यहाँ पर 4 स्कोर करना है, और ऑब्वियसली यहाँ पर इसको भी 10 और 10 में तोड़ लेना, तो इस 10 में फिर 4 सही करना है, और इस 10 में भी 4 सही करना है। अगर ये सब में आप 4-4 क्वेश्चन सही कर लेते हो,
तो आप लोग इसको क्या कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे ये सेक्शन को। ये सेक्शन क्वालिफाई सेक्शन है, क्वालिफाइंग सेक्शन है, मतलब मेरिट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप लोग का बाहर हो जाओगे एग्जाम से। ओके, तो ये वाला जो सेक्शन है ना, जो 120 वाला, ये जो 120 वाला सेक्शन है यही मेरिट बनाएगा। इसमें ही क्या बनेगी, मेरिट। ओके, नॉर्मल केवीएस में भी यही होता है। लेकिन हाँ, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4। तो नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग। जैसे आपने मान लो एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो कुछ तो नेगेटिव चले जाएगा ना। 4 सही हुआ लेकिन 4 का 1/4 कम हो जाएगा, मतलब मार्क्स आएगा 3.75, तो अब बाहर हो जाओगे। भले 4 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और हिंदी नॉर्मली हिंदी पूछा जाता है, व्यापम टाइप हिंदी नहीं पूछा जाता टफ। एकदम नॉर्मल हिंदी आएगा, नॉर्मल इंग्लिश आएगा, तो आसानी से किया जा सकता है। चलिए आगे देखें। फिर अगर हम लोग अगर हॉस्टल वार्डन की बात करें, तो हॉस्टल वार्डन में कितनी क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आ रहा है, आईसीटी से कंप्यूटर के नॉलेज से 20 क्वेश्चन आ रहा है, और नॉलेज ऑफ पॉस्को जो है इस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पॉस्को का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एक्ट है, इस एक्ट से संबंधित प्रश्न होंगे 10। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। एंड फिर इसमें लैंग्वेज आने वाला है आपका हिंदी एंड इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स के ईच होंगे। और ये क्वालिफाई नहीं है, ये क्वालिफाई नहीं लिखा है ना, मतलब क्वालिफाई नहीं है ये। तो इसमें आपको मार्क्स स्कोर करना है। टोटल 120 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर हो जाएगा। ठीक है, और जो रीजनल लैंग्वेज है ना छत्तीसगढ़ वालों के लिए, तो रीजनल लैंग्वेज का यहाँ लिस्ट वैसे गिवन है, बट आप छत्तीसगढ़ हिंदी ही लोगे, किसी को बंगाली तो आता नहीं होगा, है ना। तो रीजनल लैंग्वेज में आपको यही सब्जेक्ट लेना है, लैंग्वेज लेना है। बाकी नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना, कुछ मेरे से मिस हो गया हो तो। और 1/4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगा। ओके, ये तो हम बात कर ही लिए हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। सिलेबस को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, यहाँ पर वीडियो अननेसेसरी बड़ा नहीं करना मुझे। तो मैं सिलेबस को बाद में डिस्कस करता हूँ। जिसको भी जो डाउट है आप कमेंट करके पूछो भाई, क्या डाउट है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, चुनावी साल है तो ये सब वैकेंसी आ रही है। अच्छा, ये एक सेक्शन छूट गया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको समझ लेना कि कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो देखो, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें एक साथ दिया आई थिंक टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। तो एज की बात किया तो 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज नहीं बताया गया, लेकिन मैक्स एज बता दिया कि 35 साल से ज्यादा वाले नहीं कर पाएंगे। लेकिन एज एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी एंड ओबीसी के कैंडिडेट को। ओबीसी को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी को 5 साल का मिलता है। ओके, तो ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसको और भी देख लेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन बीएड, और सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2, ग्रेजुएशन बीएड सीटेट का पेपर 2। और या बीएड के अलावा भी कुछ दिया है तो देख लेना, यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख लेते हैं हम लोग। बीएड डिग्री लिखा है, सीधे सीधे लिख दिया है बीएड डिग्री। डीएलएड डीएड का कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो सीधे सीधे लिखा है यहाँ पर बीएड डिग्री। एंड नोट करके लिखा है बीएड डिग्री इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज एज मेंशन इन सब क्लॉज। मतलब जो होता है ना ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला, तो वो 4 ईयर वाला हो गया, बस बीएड लिखा है यहाँ पर। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए कौन कौन सी डिग्री की जरूरत है। जैसे हम लोग पहले हिंदी से बात की है, तो टीजीटी हिंदी में क्या चाहिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। जो हिंदी टीजीटी, ध्यान से समझना, टीजीटी जो हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल हिंदी होना चाहिए। पहले साल भी हिंदी हो, सेकेंड साल भी हिंदी हो, थर्ड साल भी हिंदी हो। इतना ही लिखा है इसमें। टीजीटी इंग्लिश बोला है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। मतलब इंग्लिश अगर आप अप्लाई करते हो तो फर्स्ट ईयर भी आप हिंदी, आप इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा हो, सेकेंड ईयर भी इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो, और थर्ड ईयर भी इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो। जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं अपनी एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूं। मेरा बीएससी ग्रेजुएशन है, तो मेरा जो फर्स्ट ईयर था ना, फर्स्ट ईयर में हिंदी था एंड इंग्लिश दोनों था, और मैथ्स भी थे, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था एंड सीएस था। सेकेंड ईयर में मेरा हिंदी नहीं था, ना ही मेरा इंग्लिश था। हिंदी और इंग्लिश की जगह पे मेरा एनवायरनमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, सीएस था और मैथमेटिक्स था।
थर्ड ईयर में तो केवल मैथ्स मैंने पढ़ा है, मेरा मैथ्स ऑनर्स है, तो मैंने थर्ड ईयर में केवल मैथ्स पढ़ा है। मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूँ टीजीटी हिंदी के लिए एज वेल एज टीजीटी इंग्लिश के लिए, बिकॉज मेरा सेकेंड ईयर में ना ही हिंदी है ना ही इंग्लिश है, ना ही मेरा थर्ड ईयर में हिंदी है ना ही इंग्लिश है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिसको प्लेन बीएससी बोलते हैं। प्लेन बीएससी जिसका होता है ना, उसमें क्या होगा, तीनों साल वो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, तीनों साल वो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, तीनों साल रहता है। तो वो वाले स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर एमए बीए की बात ही नहीं की गई है। जो बीए वाले होंगे वो तो डेफिनेटली, जो बीए हिंदी ऑनर्स होगा तो तीनों साल हिंदी पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो एलिजिबल है। तो नॉर्मल सी बात ये है, अगर आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल आपने अगर हिंदी पढ़ा है तो आप टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल हो। सिमिलरली आपने अगर तीनों साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में तीनों साल इंग्लिश पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो। आप सेमेस्टर वाले डिवाइड कर लेना उसको, 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में हमेशा जाके फंसा है, चाहे वो एनवीएस हो, नवोदय विद्यालय संगठन वाला हो, या ये ईएमआरएस वाला हो, ये हमेशा जाके फंसता है मैथ्स में ही। देखो मैथ्स वाले बेचारे की क्या गलती मुझे नहीं पता, लेकिन फंस जाता है। जैसे मैं बोलूँ ना, मेरा मैथ्स में क्या सब्जेक्ट था तीनों साल में, अगर मैं बात करूं तो एक सब्जेक्ट मैथ्स था, एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स था और एक सब्जेक्ट सीएस था। ओके, एक सब्जेक्ट सीएस था। अब देखो इसमें क्या लिखा है, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद फिजिक्स बोल दिया है। फिजिक्स होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में। अब मेरे ग्रेजुएशन में फिजिक्स नहीं है तो मैं एलिजिबल नहीं रहा। समझ रहे हो बात? मतलब इसमें बोला गया है आपका मैथ्स होना चाहिए प्लस फिजिक्स होना ही चाहिए। एक आध साल आप फिजिक्स पढ़े हो, इसके अलावा कोई और एक सब्जेक्ट हो, उसमें सीएस हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, उसमें कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिजिक्स होना ही चाहिए। ओके, सो जिनका भी मैथ्स के साथ फिजिक्स रहा है ग्रेजुएशन में वो ही एलिजिबल होंगे। ओके, समझ में आया? तो यहां पर क्या बोला गया, देखिए मैथ्स वालों का, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, लाइक केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, सीएस हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे जो 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं ना, आउट ऑफ 6, एज मेंशन अबव, इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स and physics in the final year of examination and 3 subject math, physics and chemistry, फिर क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए बोला जा रहा है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ्स सब्जेक्ट would be considered eligible only if they have studied physics and chemistry। फिजिक्स तो कंपलसरी है, फिर एन बोला गया केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सीधे सीधे बोला जा रहा है कि मैथ्स आप तीनों साल पढ़े हो, फर्स्ट ईयर भी पढ़ा हो, सेकेंड ईयर भी पढ़ा हो, थर्ड ईयर भी पढ़ा हो। फिजिक्स अगर जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है, जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स जो है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होना ही चाहिए, थर्ड ईयर में तो होगा नहीं, उनको पता है ऑनर्स की वजह से। तो ये फंसेगा जाके, अगर जिनका, अब देखो जैसे समझना मेरी बात, मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स हूं, मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स है ग्रेजुएशन में, लेकिन फिजिक्स मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं रहा है, इसलिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। समझ गए बात को? बाकी इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। साइंस के लिए क्या बोला गया है, बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री होना चाहिए साइंस के लिए, ठीक, और इसमें भी कुछ कंडीशंस डला हुआ है। क्या बोला जा रहा है कि कैंडिडेट के तीनों साल में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होने चाहिए बोला जा रहा है, या कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं जिनमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं फाइनल ईयर में, तो उस केस में 2 सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, फाइनल ईयर में बॉटनी और जूलॉजी होने चाहिए। कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, बॉटनी एंड जूलॉजी होना चाहिए, ना केमिस्ट्री फाइनल ईयर में नहीं चलेगा। इन केस ऑफ ऑनर्स की बात की जा रही है, अगर आपने ऑनर्स किया है तो जो 3 सब्जेक्ट मेंशन है ना, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्सेज। मतलब आपने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की बात की गई है, तो आपका अगर ऑनर्स बॉटनी में है तो जूलॉजी और केमिस्ट्री आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ा हो, ये जरूरी है, ठीक। बाकी भी आप लोग इस प्रकार से देख लेना सिलेबस को, यहाँ कुछ कुछ सिलेबस जाके फंसने वाला है तो उसको थोड़ा देख लेना। फिर बाकी सिलेबस भी आप लोग मेंशन, मैं अब एक एक करके नहीं पढ़ रहा हूँ, ये नॉर्मल सा चीजें हैं, देख लेना। इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, ठीक।
फिर भी किसी को जो डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8109252008, या आप कमेंट तो कर ही सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।